FM 105. अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, इसी वक्त आपसे मुलाकात रहती है हमारी हर जुमे को और प्रोग्राम होता है गाने जाने अनजाने। हम कुछ भूले बिसरे गीत लेकर आते हैं आपके लिए और आपको महसूस करते हैं। आज भी हमारे पास बहुत सारे गाने हैं, बहुत सारे गीत हैं जो हम आपको सुनाएंगे। शब 12 बजे तक हमारा आपका साथ रहने वाला है हस्बे मामूल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफियत के साथ होंगे और अपनी फैमिली के साथ, अपने अहबाब के साथ खाने में मसरूफ होंगे, बातें करने में, गप्पे मारने में, या टीवी देखने में, या रेडियो सुनने में मसरूफ होंगे। और मैं समझता हूँ कि आपको रेडियो ही सुनना चाहिए, और वो भी हॉट 105, क्योंकि इस वक्त प्रोग्राम जो आप सुना करते हैं वो बहुत सारे दोस्तों का महबूब प्रोग्राम होता है। महबूब इन मानों में नहीं कि मैं इस प्रोग्राम में आता हूँ, इन मानों में कि गाने आपके पसंदीदा होते हैं जो आपको सुनाए जाते हैं, और इसमें कोई और बात हम नहीं करते हैं। हल्की फुल्की चुटकियाँ और वो भी लतीफ किस्म की, खुशगवार किस्म की। हम इस प्रोग्राम में ना ही पॉलिटिक्स पे बात करते हैं, ना ही किसी और मौजू पे, ना शेर व शायरी पे। उसके लिए हमारे अलग से प्रोग्राम है जिनमें आप शिरकत करते हैं और अपनी राय का इजहार करते हैं। राय हर शख्स की होनी चाहिए, ख्वातीन हज़रात। राय रखना जरूरी है, लेकिन दूसरों पर राय मुसल्लत करना जो है ये दुरुस्त नहीं है, ये अच्छा नहीं है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम खामखाई में किसी के बारे में अपने दिल में कोई कुदूरत पैदा कर लेते हैं, अजीब तरह की नफरत पैदा कर लेते हैं और उसका इजहार करते रहते हैं। और आपको पता है कि ऐसे आने कहते हैं कि जो कुदूरत का शिकार होता है, जो नफरत का इजहार करता है या हसद करता है किसी से, वो उस तेजाब की मानंद है, उस बर्तन की मानंद है जिसमें तेजाब जो है वो पहले अपने ही बर्तन को काटता है। अपने आप को साफ सुथरा रखिए, अपनी रूह को, अपने अंदर को, अपने बातन को साफ रखेंगे तो आपको दुनिया भी साफ सुथरी नजर आएगी। हर शख्स को ये हासिल है हक वो अपनी राय रखे। हम किसी के वो नहीं चाहते हैं, किसी की हक तलफी ना हो, लेकिन अपने हक के लिए जो दूसरों का हक है वो उसकी तलफी नहीं होनी चाहिए, तलाफी करनी चाहिए ताकि कोई परेशान ना हो। पता नहीं मैं क्या कुछ भूल गया हूँ। हालांकि जी गानों का, गीतों का प्रोग्राम होता है और आप सिर्फ गीत सुनना चाहते हैं। आज भी सब हमने आपके लिए हस्बे वादा फिल्मों के गाने लाए हैं, कुछ मखसूस फिल्मों के गीत भी हैं और इसके अलावा कुछ पंजाबी गीत भी हैं। पिछली दफा शायद पंजाबी गाने नहीं थे तो बहुत सारे दोस्तों ने शिकायत की, गिला किया कि आपने पंजाबी गीत नहीं सुनाए हैं। तो आज हमने पहले हिस्से में कुछ पंजाबी गीत आपकी खिदमत में पेश करना है और इसके अलावा आवाज पहली भी आपके साथ हम शेयर करेंगे कुछ ही देर में। बहुत सारे दोस्तों ने ये भी कहा कि भाई आप टेलीफोन कॉल्स नहीं लेते हैं, तो मैं क्या करूं, टेलीफोन कॉल्स में वक्त ज़ाया होता है और आप चूंकि ये सुनने का प्रोग्राम है, ये बोलने का सिर्फ मेरा किरदार होता है, आपका बोलना नहीं है, आपको सिर्फ सुनना है। अपनी समाअत इस तरफ लगाए रखिए हॉट 105 की फ्रीक्वेंसी पे। और कॉल्स में जो होता है कि कॉल नहीं आ रही है, सिग्नल ठीक नहीं है और ये है और वो है, तो मजा किरकिरा हो जाता है। प्रोग्राम का जो एक टेम्पो होता है वो खराब होता है। दोस्तों, आप सबकी खिदमत में जो मुझे कहीं कहीं सुन रहे हैं, जहां कहीं भी सुन रहे हैं, उनको मेरा सलाम पहुंचे, हॉट 105 की पूरी टीम का सलाम पहुंचे। आप मुझे बताइएगा कि आप हमें कहाँ सुन रहे हैं और हमें हमसे राब्ता किस तरह से हो सकता है, क्यों कर हो सकता है। उसका तरीका यह है कि आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं और उसका आप हमारे सारे दोस्त बताते रहते हैं, HOT लिखना है सबसे पहले, हॉट, एक स्पेस देना है और अपना मैसेज लिखिएगा और पढ़िएगा भी कि आपने क्या लिखा है और अपना नाम भी, और आखिर में भेजना है 8881 पर। तो हमारी जो आवाज पहली है इसका जवाब भी आप कोशिश कीजिए कि इसी पे दीजिए। फेसबुक पे आप सिर्फ आ सकते हैं अपनी कोई बात कहने के लिए, फरमाइश नोट करवाने के लिए, लेकिन हमें हमारी आवाज पहली का जवाब वहां पे दरकार नहीं है। आज ये बता दूं आपको कि हमारी पहली जो मुंतखब फिल्म है वो हम कुछ देर में बताएंगे, लेकिन प्रोग्राम का आगाज कुछ इस तरह से हम करते हैं, आपको पता ही है। एक बहुत ही खूबसूरत गीत है
और उसके बारे में मैं क्या अर्ज करूं, हर घर में जो है वो सुना भी जाता है, गाया भी जाता है कुछ खास मौकों पे। हर घर में जनाब देसां दा राजा भी होता है और उसके लिए दुल्हन भी ब्याह के लानी होती है और बहनें और भाभियां जो है वो मिलके गाने भी गाती हैं और अम्मा जान भी जज्बाती होती हैं। उस वक्त तो खुश होती हैं कि बहू आ रही है, लेकिन जब बहू आ जाती है तो फिर उसके साथ क्या होता है, यही बहनें यही अम्माएं न जाने उस बेचारी के साथ क्या सलूक करती हैं। सब जानते हैं सब, इसके बावजूद जो है वो कहते कुछ नहीं है, कहना चाहिए। Right back after this short commercial break. मामा, मेरी फ्रेंड ने कहा कि प्याज बालों में लगाने से बाल घने और मजबूत होते हैं। लगाऊंगी तो स्मेल आएगी और नहीं लगाऊंगी तो बाल अच्छे कैसे होंगे? अगर प्याज में स्मेल ना आए तो इम्पॉसिबल। पॉसिबल। लाइफ बॉय नेचुरली स्ट्रॉन्ग शैम्पू से। इसमें है प्याज और एलोवेरा जो दे 5 गुना तक मजबूत बाल, जड़ों से सिरों तक, बगैर किसी स्मेल के। लाइफ बॉय शैम्पू, प्याज की ताकत लिए। और जनाब ये गीत हमने चुना आपके लिए बहुत ही नाकाबिल फरामोश फिल्म करतार सिंह से, और ये पाकिस्तान बनने के बाद की ये फिल्म है और इसमें इसी मौजू को कहानी का मौजू बनाया गया था। अगर आपने देखी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखी है तो आप देखिएगा और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे ऐसे उसमें मनाजिर आपको देखने को मिलते हैं। ये पाकिस्तान बनने की तारीख है साहब, और ऐसी फिल्में भी देखा कीजिए आप। आजकल जो फिल्में बनती हैं वो तो पता नहीं कैसी होती हैं, लेकिन ये पुरानी फिल्में जो हैं जिनमें पाकिस्तान के बारे में, आज आपने पूरा मुल्क ने जनाब जश्न मनाया फतह का। इंडिया को हमने जो इबरतनाक शिकस्त दी थी उसके हवाले से हमने खुशी भी मनाई है, लेकिन इसके साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं कि ताक में रहता है दुश्मन, जो कमीना दुश्मन है, तो हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम जश्न मनाएं और वो हम पर दोबारा हमला कर दे। अगरचे हम तैयार हैं हर तरह से, लेकिन फिर भी इसका ख्याल भी रखना बहुत जरूरी है। बहरहाल आप सबको ये जश्न जो है मुबारक हो। अभी सुना है कि 1-2 रोज के बाद एक और भी कौमी सतह पे जश्न मनाया जाएगा, तो जश्न मनाइए साहब और गाने भी सुनिए, पाकिस्तानी गाने सुनिए, क्योंकि पाकिस्तान को हम कहते हैं जिंदाबाद।
अभी मैं आपको ले जाता हूँ आवाज पहेली की तरफ। जरा गौर से सुनिएगा और इसके जवाब आपने देना है 8881 पर। मैंने कहा सलाम वालेकुम। आप आखिर मेरा पीछे क्यों कर रहे हैं? आप इतनी नाराज क्यों हैं? मेरी मर्जी। अगर आप इसलिए नाराज हैं कि मैं फर्स्ट आया हूँ तो गुस्सा थूक दीजिए, इसलिए कि फर्स्ट आने वाला यकीनन आपसे बहुत बेहतर है। अपने मुंह से अखबारात लिखते हैं, लोग कहते हैं, और आप जानती हैं। आप आखिर चाहते क्या हैं? अरे चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन फिलहाल आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले जाएं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. जी जनाब, तो आपने आवाजें पहचानी हैं। अगर पहचान ली हैं, दो आवाजें हमने आपको सुनाई हैं। एक बहुत ही अच्छी फिल्म और उस फिल्म के बहुत अच्छे स्टार्स, बहुत अच्छे सितारे, और उनके नाम आप बताएंगे हमें। आवाजें आपने पहचान ली हैं और उसका तरीका यही है, मैंने बताया आपको कि HOD लिखिएगा, एक स्पेस दीजिएगा और हमारी आवाज पहेली का जवाब दीजिएगा और भेज दीजिएगा 8881 पर। आप हमें मैसेज भेज सकते हैं इसी जो मैंने आपको एड्रेस बताया है। इसके अलावा आप ज्वाइन करना चाहें तो फेसबुक पे भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ। हमारे दोस्त हफीजुल्लाह कट्टू साहब भी हमें सुन रहे हैं कराची की फिजाओं से, और आप सबको सलाम भी कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, और हम आपको वेलकम कहते हैं जनाब हफीजुल्लाह साहब। मैंने ये गाना आपको सुनाया और आप झूम गए। और अब एक चुन्नी की बात है। चुन्नी समझते हैं? चुन्नी वो नहीं है जिसकी आंखें चुन्नी होती हैं, ये चुनरिया होते हैं। इनका मुतालबा ये है कि इस केसरी चुन्नी को रंगवा दो, क्योंकि मुझे ओढ़ना है, क्योंकि मुझे ओढ़ना बड़ा अच्छा लगता है। उससे पता नहीं था कि एक जमाना आएगा बाद में जब चुन्नी ओढ़ना, दुपट्टा ओढ़ना बहुत बुरी बात समझी जाएगी, अच्छी रवायत नहीं रहेगी। उस जमाने में अलबत्ता चुन्नी ओढ़ी जाती थी साहब, चुनरिया दुपट्टा ओढ़ा जाता था। अब इसका फैशन नहीं है, अब इसका रिवाज नहीं है। बहुत सारी चीजों के रिवाज खत्म हो गए हैं, जैसे शर्म है, हिजा है, बुर्दबारी है, समझदारी है, अक्लमंदी है, दानश्वरी है, ये सब चीजें हमने भुला दी हैं। फिल्म है बदला, 1968 की फिल्म है। हमीद ने इसकी ये धुन बनाई है और सिलोनी और यूसुफ खान इस फिल्म के बरकज़ी किरदार थे। चूड़ियां पहनना
केसरी चुनरी को केसरी रंगवा दो, और इसके बाद फिर ये भी होता है, क्योंकि हर औरत की फितरत में फूलों से मोहब्बत भरी होती है। चूड़ियाँ पहनना, गजरे पहनना, फूलों के हार पहनना, कानों में पहनना, गले में पहनना, और किसी के गले का हार भी बन जाना। सर इस फिल्म का नाम है ढोल जानी, 1968 की फिल्म है। वजीर अफजल की ये धुन है। मंजूर झला आप नाम से वाकिफ होंगे, उनका जो कलाम है, इसमें भी सलोनी और हबीब हैं। सरकार लब दे बुझे बार बार लब दे बंगा चढ़ा दे नाल बुंदे बना वेला चंगा लगाए ढोल जानिया बंगा चढ़ा दे नाल बुंदे बना। और अशरफ मालिक साहब बेहद शुक्रिया आपका। आपको हाँ वेलकम कहते हैं, लेकिन आपने कहा कि इसका जवाब मैं यहाँ नहीं दे सकता हूँ। जी बिल्कुल आप नहीं दे सकते, लेकिन क्या हर जगह 2-4 रुपए खर्च करके आप हमें टेक्स्ट मैसेज कर दें, इतनी कंजूसी भी क्या। मनो बसार सजना तेनू बनाया दिलदार, मैं मुख्तार सजना मैं तेरे अगे बैठी दिलदार सजना, मैनू बंगा चढ़ा दे नाल बुंदे बना वेला चंगा लगाए ढोल जानिया, मैनू बंगा चढ़ा। कितने आराम से रिलैक्स हो के ये गीत गा रही हैं नूरे जहां, यही इनकी खूबी है। उन्नीस सौ 68 की फिल्म है साहब जी भी। जिमें बहार सजना रब कोलो मांग लिया है, मैं तेरा प्यार सजना जे बस लगे दीवाने जिंदवार सजना, मैनू बंगा चढ़ा दे नाल बुंदे बना वेला चंगा। सब खुशियों का वक्त है, ये खुशियां मनाने का वक्त है, जश्न मनाने का वक्त है। खुशियाँ चढ़ियाँ यार दिया, आज खुशियाँ चढ़ियाँ अफसा बेगम दिया, मिलिया ने मुरादा प्यार दिया, आज खुशियाँ चढ़ियाँ यार दिया, आज खुशियाँ चढ़ियाँ। सब जी एक सराय की फिल्म बनी थी रब दा रूप, इस फिल्म से हमने ये गीत लिया है। पहले भी हम आपको ये सुना चुके हैं, आज हमने सोचा फिर से ही।
तड़ेहा से चमक दे, होठों ते जड़े तड़ेहा से चमक दे, लाल तहीरे मोती ना देनी मुल दे, आया कड़िया मौज बहार दिया, आज खुशियाँ जड़िया यार दिया, ये थे जनाब इनायत हुसैन भट्टी और एक दफा फिर हम आपको सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आप आखिर मेरा पीछे क्यों कर रहे हैं? आप इतनी नाराज क्यों हैं? मेरी मर्जी। अगर आप इसलिए नाराज हैं कि मैं फर्स्ट आया हूँ तो गुस्सा थूक दीजिए, इसलिए कि फर्स्ट आने वाला यकीनन आपसे बहुत बेहतर है। अपने मुंह से? अखबारात लिखते हैं, लोग कहते हैं, और आप जानती हैं। आप आखिर चाहते क्या हैं? अरे चाहता तो बहुत कुछ हूँ, लेकिन फिलहाल आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ से चले। 105. You are listening to Hot FM 105 Radio Network. ओके जी, आपने ये आवाजें सुन ली है, इसका जवाब देना है। और क्विकली हमारे पास जो जवाब आया है और बिल्कुल सही जवाब आया है हमारे बहुत ही मोहतरम लिसनर जनाब रशीद खान साहब, जो अपने नाम के साथ अपने दोस्त का नाम भी लिखते हैं, गुलाम साबिर का नाम भी लिखते हैं, और बिल्कुल 100% जवाब आपने सही दिया है जी। अब देखते हैं और कितने लोग जो हैं सही जवाब देते हैं। आप हमें जवाब इसका दे सकते हैं 8881 पे HOT लिखे एक स्पेस दीजिए और उसके बाद भेज दीजिए 8881 पे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आइए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। We will be right back after this short commercial break. नाराज की सर्दी वीकेंड में निकले क्या? निकले क्या? किच-पिच है थोड़ी तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? क्योंकि AGS MF बैटरी के साथ नो पानी नो परेशानी। अब पूरा पाकिस्तान है कभी भी कहीं भी जाने को तैयार, क्योंकि ये करते हैं AGS की मेंटेनेंस फ्री बैटरी पर एतबार। नो पानी नो परेशानी। ओके जनाब, ये आवाजें आपने सुनी और आपको अच्छी लगी। अब मैं जो आवाज आपको सुना रहा हूँ वो आपकी जानी पहचानी आवाज है। पार गया दो नीमिया नजरा मार गया दिल तीर पर। सब लोग कहते हैं वैसे कि बाज नजरें वाकई ऐसी होती हैं कि तीर की मानंद जो है वो खूब जाती हैं आपके दिलो दिमाग में। ऐसा वाकई है। कभी कभी दो घूरती हुई नजरें हमने भी देखी हैं कुछ अपने दोस्तों की जो गुस्से में हमें देखते हैं, लेकिन ये गालिबन लगता है मोहब्बत की प्यार की नजरें हैं। ये सभी गाने जो है अपने वक्त के अपने हद के मकबूल तरीन मशहूर तरीन गाने हैं जो आप सुना करते थे रेडियो पाकिस्तान से। अब लाया है आपके लिए सिर्फ और सिर्फ हॉट 105। और ये गानों की खसूसियत ये है कि रीमिक्सेस नहीं है, ये ओरिजिनल साउंड ट्रैक आपके लिए लाता है मुजफ्फर अहमद अपनी लाइब्रेरी से। सो सुनिए और सरधुनिए। और इस गीत के साथ ही, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है, फिल्मों के गाने और बहुत अच्छे अच्छे हैं, जरा जी आवाज भी सुनिए। मैं तेरे लिए तो सही है ये बयानिया, लेकिन तू मेरे लिए ये जरूरी है उससे पूछना कि वाकई वो मेरा है या नहीं है। कभी कभी इंसान खुशगुमानी में वक्त गुजार देता है तो बाद में अचानक धचका सा लगता है। मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत करवाइए और मोहब्बत करने वालों का भी ख्याल रखिए।
Instant entertainment. Hot FM 105. सब गाने तो मेरे पास पंजाबी के बहुत सारे हैं जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि जब पंजाबी गानों का प्रोग्राम हो तो उसमें आपसे गुफ्तगू भी पंजाबी में होनी चाहिए। की ख्याल है थोड़ा? लेकिन अब चूंकि मेरे पास कुछ और फिल्मों के गाने हैं जो मैंने आपको सुनवाने हैं। बुखारी सईद, आपका बहुत शुक्रिया कहती हैं इन समातों की खैर जो आपको सुनकर झूमती हैं। दिल बस्तर से पूछ है रौनक बज़्म में खुदा नहीं लाया गया हूँ। बड़ी मोहब्बत आपकी, बड़ा प्यार आपका, बहुत शुक्रिया बुखारी सईदा। और असलम मलिक साहब का फोन चूंकि चोरी हो गया है, कोई ले गया निकाल के, तो कोई बात नहीं, अब दूसरा फोन ले लीजिएगा। आजकल तो बहुत सस्ते भी फोन मिल जाते हैं, और वैसे भी आप तो ट्रेवल करते रहते हैं बहुत दुनिया भर में, तो एक फोन आपके लिए क्या मसला है। सब इधर जो है मेरे पास 2 जवाब और आ गए हैं और बिल्कुल सही आए हैं। और मैंने बताया था कि रशीद खान साहब ने बताया कि जो फिल्म उन्होंने एलाइज सिनेमा हैदराबाद में देखी थी। और एक मैसेज और आया है जी, कहते हैं कि वेलकम, पंजाबी गाने इज गुड, आवाज पहली का जवाब है। ये हमारे दोस्त मसलूम साहब हैं जो जलेबी चौक में हमें सुनते हैं, उनका बहुत शुक्रिया। आपका जवाब दुरुस्त है साहब। फिल्म का नाम आपने गलबन नहीं लिखा है, सोचिएगा फिर बताइएगा। और एक जवाब और है जी, बरकत अली साहब लियाकताबाद में सुनते हैं, और इनका भी जवाब 100% दुरुस्त है। कहते हैं कि अच्छा चलिए, कुछ इन्होंने बात कही है जो मैं समझा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ समझने की, लेकिन जवाब इनका दुरुस्त है। इन्होंने फिल्म का नाम भी लिख दिया है। और अब एक ऐसी दोशीज़ा की कहानी जो पोटली है हंसी की, कहकों की। सर जी, एक बड़ी ही मकबूल फिल्म थी अपने जमाने की, लाडो। 1966 की फिल्म है, मास्टर अब्दुल्ला की ये धुन है, और नीलो पर ये गाना पिक्चराइज हुआ है। उनके साथ एक उनकी सखी भी है। इन दोनों के दरमियान ये मुकालमा है, सुनिए और सर धुनिए। सब नूर जहां की आवाज भी सुन रहे हैं, इनके साथ हैं नजीर बेगम, दोनों गाना गाते हुए बहुत एंजॉय कर रही हैं। that moves you all day, all night. Hot FM 105.
तो कि जनाब ये था किस्सा हमारी पंजाबी फिल्मों के गीतों का। और कभी हम ऐसा करेंगे कि पूरा प्रोग्राम जो है, आधा प्रोग्राम जो है, एक दफ़ा पहले भी हम कर चुके हैं, पंजाबी गीतों का होगा और आधे जो गीत होंगे वो उर्दू फिल्मों के होंगे। और ऐसे ऐसे नाकाबिले फरामोश गीत हम आपको सुनाएंगे और सुनाते रहे हैं भी। सो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ऐसा भी करेंगे। और अब जो किस्सा है वो है जो मैंने कहा था कि मैं आपको सब एक दोस्त हैं शहनशाह गर मुफलिस। ये शहनशाह गर भी हैं और मुफलिस भी हैं, नाज़माबाद में हमें सुनते हैं और कहते हैं दिल की गहराइयों से आपका प्रोग्राम हम सुन रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। और मैं गुजारिश कर रहा था कि अब जो मैं गाने आपको सुनाऊंगा, पहली फिल्म है जो, ये फिल्म है 1968 की फिल्म है साहब। और इसके डायरेक्टर थे M.A. रशीद और ये सुपर हिट फिल्म थी और इसने तहलका मचा दिया था। जब आप इसका गाना सुनेंगे, पहला गाना, तो आपको लग पता जाएगा। क्या बता सकते हैं कौन सी फिल्म है? सब इस फिल्म के मरकजी किरदार थे शमी मराब, वहीद मराब, दर्रानी, लहरी, तालिश, असद बुखारी और बहुत सारे दोस्त। खतीब शिफाई ने गीत लिखे और मास्टर इनायत हुसैन ने नाकाबिले फरामोश धुनें बनाई इन गीतों की। माला बेगम, मेहदी हसन, अहमद रुश्ती और मसूद राना ने गीत गाए और आपको सुनने पर मजबूर कर दिया। सब ये भी बड़ी अजीब बात है कि दिल का दर्द बेचकर, और दर्द कौन लेगा? आजकल वैसे जबरदस्ती दर्द दे दिया जाता है, कोई मांगे ना मांगे उसको दे दिया जाता है और इसके बदले में हम समझते हैं हमें खुशी मिल गई है। किसी को अजियत, किसी को दुख दे के हम खुशी पाते हैं, ये कोई अच्छा अमल नहीं है। कभी कभी ऐसी शाम आती है साहब, न शाम अकेली ओ अलबेली, बुलाए तुझे प्यार मेरा, सब कराची में इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है, सिंध के और भी इलाकों में बहुत ज्यादा गर्मी है, लेकिन कराची में अजीब सा हब्स है और घुटन का शिकार है। ऐसे में कोई ऐसी जगह ढूंढी जाए, कोई ऐसी शाम ढूंढी जाए जहाँ पे आपकी किसी से मुलाकात भी हो पाए। मौसम है तेरी आंखों जैसा, फिर अपनों से छुपना कैसा, जमाना हमको टोके, दिल मेरा और धड़कन तेरी, अपना है एक फसाना, प्यार निभाना, बुलाए तुझे प्यार, बुलाए मुझे
मुझे प्यार तुम्हारा और मैं प्यार में बैठा हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ। ख़वातीन साथ ये प्यार की मोहब्बत की बातें बाज़ औक़ात बड़ी अजीब गरीब लगती हैं आज के ज़माने में, और बहुत दुख भी होता है, बहुत तकलीफ से भी गुजरते हैं। अब वो बात रही नहीं है ना प्यार में। अब तो प्यार के मुखालिफ क्या चीज़ होती है? नफ़रत है, हकारत है, दुश्मनी है। हम एक दूसरे को मार देना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं। अपनी जान की परवाह नहीं है, अपनी अगली सांस का पता नहीं है, लेकिन हम दूसरे को नीज़ तो नाबूद कर देना चाहते हैं। अब जो गाना मैं आपको सुनाऊंगा वो भी एक खुशी का गीत है। कोई आ गया है, किसी को देख के दिल आपका भी झूमने लगा है। झूम दिल मेरा जान बहार आएगा। इसमें भी उम्मीद है कि वो आ जाएगा, और अगर ना आया तो क्या होगा? कहते हैं मजबूत सोच रखनी चाहिए, नेगेटिविटी जो है जी नहीं होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है साहब, कभी कभी खुशगुमानी जो है वो गले पड़ जाती है। उसकी आंखों में खिले होंगे मोहब्बत के कंवल, साए बरसाएगा मेरे लिए उसका आंचल, जिंदगी भर के लिए मुझको करार आएगा। झूम दिल वो मेरा जान बहार आएगा। मुझसे इक़रारे वफा जब सर महफिल होंगे, गुनगुनाते से वो पल दीद के काबिल होंगे, रूह खनकेगी निगाहों में खुमार आएगा। झूम दिल वो मेरा। सब जी शायरा कराम भी अजीब लोग होते हैं, इतने क्रिएटिव लोग होते हैं, बेशुमार सैकड़ों फिल्मों के गाने लिखते हैं, और हर फिल्म में अलग से बोल होते हैं। मोहब्बत और प्यार का जज्बा तो एक जैसा ही होता है, लेकिन उसका इजहार का ताल्लुक जो है वो कैसे मुख्तलिफ करते हैं ये लोग अपनी ज़बान से, अपने अल्फाज से। उसके चेहरे पे जमी जब मेरी गुस्ताख नजर, जेब सा जाएगा मुझसे वो जरा शर्मा कर, इस अदा पर तो मुझे और भी प्यार आएगा। झूम दिल वो मेरा जान बहार। सब हमें आबिद अली साहब भी सुन रहे हैं और कहते हैं कि आज का प्रोग्राम पूरा पंजाबी में होगा। साहब हम पंजाबी में जो गाने सुनाने थे सुना डाले, अब हम दूसरी राहदारी में हम आ चुके हैं। आइए जरा जी भी सुनिए। अस्सलाम वालेकुम। आप आखिर मेरा पीछे क्यों कर रहे हैं? आप इतनी नाराज क्यों हैं? मेरी मर्जी। अगर आप इसलिए नाराज हैं कि मैं फर्स्ट आया हूँ तो गुस्सा थूक दीजिए, इसलिए कि फर्स्ट आने वाला यकीनन आपसे बहुत बेहतर है। अपने मुंह से? अखबारात लिखते हैं, लोग कहते हैं, और आप जानती हैं। आप आखिर चाहते क्या हैं? है चाहता तो बहुत कुछ हो, लेकिन फिलहाल आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। शुक्रिया। You are listening to Hot FM 105 Radio Network. We will be right back after this short commercial break. नाराज की सर्दी वीकेंड पे निकले क्या किच पिच है थोड़ी तो क्या हुआ? हाँ तो क्या हुआ? क्योंकि AGS MF बैटरी के साथ नो पानी नो परेशानी। अब पूरा पाकिस्तान है कभी भी कहीं भी जाने को तैयार, क्योंकि ये करते हैं AGS की मेंटेनेंस फ्री बैटरी पर एतबार। नो पानी नो परेशानी।
ओके जनाब, आप में से बहुत से दोस्तों ने जवाब दिए हैं जो सुन रहे हैं हमें, और डॉक्टर तौहीद उमर साहब हमें सुन रहे हैं, और नहीं साहब आपका जवाब बिल्कुल कतई गलत है। और एक और दोस्त हैं जी हमारे बहरिया टाउन वाले शाहनवाज साहब, मैं बहुत जल्द आपका पड़ोसी बनने वाला हूँ। आपका जवाब दुरुस्त है, लेकिन फिल्म का नाम शाहनवाज साहब आपने नहीं लिखा है। एक और दोस्त हैं, ये हमारे वही दोस्त हैं जो जलेबी चौक में हमें सुनते हैं, मसलम साहब, कहते हैं दो मटियारों का गाना अच्छा लगा है। फिल्म केबल पर आज लगी थी, मसूद राना की फिल्म। शाहिद फकीर के गाने बहुत दफा जी कर चुके हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अगर मेरे पास मौजूद हैं तो मैं जरूर आपकी नजर करूंगा साहब। सलामत अली साहब हमें सुन रहे हैं, वो कहते हैं कि आवाज पहली का जवाब है। नहीं, आधा जवाब वो दुरुस्त है साहब। और डॉक्टर नदीम भी हमें सुन रहे हैं, इन्होंने दोनों फनकारों के नाम आवाजें से ही पहचान ली है, लेकिन फिल्म का नाम इन्होंने नहीं लिखा है, और हमें उम्मीद है कि वो भी उनको याद आ जाएगा और वो हमें इसका जवाब भी देंगे। और आमना साहिबा भी हमें सुन रही हैं कराची में, कहती फ्रेश मूड के साथ जबरदस्त स्टार्ट, वेरी नाइस सॉन्ग। बहुत बहुत शुक्रिया जी मेरी हौसला अफजाई करने का। बरकत अली कहते हैं कि खुश रहें भाई, फिल्म दिल मेरा धड़कन थे। जी बिल्कुल, मैंने तो अर्ज कर दिया है, अब तो गाने भी मैंने आपको उस पर सुना दिए। ये गाना जब आप सुनेंगे तो आपको बड़ा लुत्फ आएगा। जो प्यार तो पड़ेगा निभाना। इस गाने की पिक्चराइजेशन बहुत खूब है साहब, कभी मौका मिले तो फिल्म देखिएगा। दिल मेरा धड़कन थे, कितनी अपनाइयत है इस नाम में, जिसने भी सोचा है बहुत ही क्रिएटिव इंसान है। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में। M.A. रशीद इसके स्क्रीन प्ले राइटर भी थे और इसके डायरेक्टर भी थे। प्रोड्यूसर थे गुलाम मुर्तजा आफ्ताब, M.A. रशीद साहब, और राइटर इसके थे मियां गुलाम मुर्तजा आफ्ताब साहब। कमाल की फिल्म थी साहब। सुहाना रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया। मैंने तुम्हें नगमा वफा का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। अभी तक मैंने तो अपने गमों से पर्दा वफा का उठाया भी नहीं है। सुन के जिसे तुम बहुत पछताओ, मैंने वो फसाना सुनाया भी नहीं है। कहाँ चले छोड़ के साहब, जहाँ तक तो मोहब्बत और प्यार की बाहमी तौर पर जो इजहार ख्याल हो रहा है दोनों तरफ से, जो बयानिया बनाया जा रहा है, ये लफ्ज़ भी आजकल बहुत आम है ना, लेकिन इसके बाद कहानी किसी और मोड़ पे जा पहुंचती है। जो प्यार तो इस गीत में थोड़ी सी टेंशन है। रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। किया है जो प्यार तो पड़ेगा निभाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो।
छोटी सी ये वादी भी कितनी हंसी है, कैसे जाने तू मैं तुम्हें ओ जाने वाले, मेरा दिल मेरे ही बस में नहीं है। आएगा ना लौट के समा ये सुहाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हाय हाय कबूल कर लो। तुमको पता है तुम्हारे इस प्यार में खुद को मिटाया तो मैंने तुम्हें पाया, अपने ही साए से छुप के हमेशा मैंने तुम्हें नगमा वफाओं का सुनाया। तुम हुए दूर तो हंसेगा जमाना, रख दिया कदमों में दिल नजराना, कबूल कर लो, हो कबूल कर लो। और सब इसके बाद उठ गई क्यों मुझसे तेरे आंचल की महकार, बता क्या यही है तेरा प्यार, बता क्या यही है तेरा प्यार। लूट लिया तकदीर ने मेरी खुशियों का गुलजार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। जी आज तक मैं समझ नहीं पाया हूँ कि ये मजबूरी क्या होती है, कहाँ से आती है, क्यों आती है। अब मुझको मालूम हुआ मेरा दिल था एक खिलौना, अब मुझको मालूम हुआ मेरा दिल था एक खिलौना। प्यार का हक है उसको जिसके पास हो चांदी सोना, जीत गई तेरे दिल को सोने चांदी की झनकार, बता क्या यही है तेरा प्यार, बता क्या यही है तेरा प्यार। लूट लिया तकदीर ने मेरी खुशियों का गुलजार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर। दोस्तों इसीलिए जो सियाने हैं, जो माहिरीन मोहब्बत हैं, वो बताया करते हैं कि मोहब्बत मैच्योरिटी का नाम है। जब तक इंसान का दिलो दिमाग मैच्योर ना हो जाए, चीजों को समझने में उसे दिक्कत ना हो, तब इस दस्त में दाखिल होना चाहिए। कच्चे जहन के लोग, कच्चे कान के लोग, कि दूसरों की बातों में जल्द आने वाले होते हैं, वो मोहब्बत के मुस्तहक नहीं होते हैं। जीते जी अब तेरा मेरा मिलना है दुश्वार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार, बड़ा मजबूर है मेरा प्यार। रूठ गई क्यों मुझसे तेरे आंचल की महकार, बता क्या यही है तेरा प्यार, बता क्या यही है तेरा प्यार। मंजिल तो कुछ दूर न थी क्या मुश्किल आन पड़ी है, मंजिल तो कुछ दूर न थी क्या मुश्किल आन पड़ी है। मेरी राह में दर्द की तो ऊंची दीवार खड़ी है, तोड़ न दी क्यों तूने अपने रास्ते की दीवार। चलिए साहब, इनकी बातें तो हम सुनते रहेंगे अभी और कुछ देर तक। BSL